Hello everyone, this is Sumit Kumar. In this video, I'm going to talk about surface area and surface integral and all that. This is a portion of triple integral and double integral. तो इस टाइप के क्वेश्चन में जनरली अक्सर हर एक स्टूडेंट से प्रॉब्लम होती है, कॉन्सेप्ट वाइज प्रॉब्लम नहीं होती है, कैलकुलेशन वाइज प्रॉब्लम होती है. एंड मेरा यही आपसे सजेशन रहेगा कि अगर आप इस टाइप के क्वेश्चंस को डील कर रहे हैं तो थोड़ा बहुत अगर आपकी ज्योमेट्री अच्छी है, इफ़ यू आर एबल टू विजुअलाइज द पिक्चर इन 3D, देन चीज़ें आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएंगी ताकि आप उस क्वेश्चन का आंसर करेक्टली दे सकते हो. ये जो क्वेश्चन है ये सरफेस एरिया से रिलेटेड क्वेश्चन है और ये जैम में ही पूछा गया है. तो चलिए हम लोग देखते हैं कि इस क्वेश्चन को हमें कैसे करना है और आने वाले एग्जाम्स में जो जैम का एग्जाम होने वाला है फरवरी में, उसमें मिस्टेक्स हमसे ना हो. सो क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है. The surface area of the portion of the plane this y plus 2z equal to 2 within the cylinder x square plus y square equal to 3. और उसके 3-4 ऑप्शन दिए गए हैं. सो आपको पूछा क्या गया है? सरफेस एरिया. तो एक आपको सिलेंडर है और एक प्लेन इज गोइंग टू कट दैट सिलेंडर. सो देयर इज अ सरफेस. देन व्हाट इज द एरिया ऑफ दैट सरफेस? दैट्स व्हाट सरफेस एरिया ऑफ दैट. सो हाउ टू कैलकुलेट दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन? इस टाइप के क्वेश्चन में थोड़ा बहुत डिफिकल्टी होती है बिकॉज समटाइम्स पिक्चर नहीं क्लियर होती है. देन देयर इज अनदर कॉन्सेप्ट कॉल्ड सरफेस इंटीग्रल और उसमें हमेशा एक नई क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है. तो चलिए देखते हैं इस टाइप के क्वेश्चन को हमें डील कैसे करना है. सर ऑलवेज हाउ टू अप्रोच दिस काइंड ऑफ प्रॉब्लम, कैसे हमें सोचना है, इंपॉर्टेंट ये. ठीक है. सो रिकॉल कीजिए. इफ एस इज द पैरामीटराइज्ड सरफेस है ना, अगर एस आपका पीस वाइज स्मूथ सरफेस है, क्या है? इफ एस इज पीस वाइज स्मूथ सरफेस, if S is piecewise smooth surface, then the surface area of S is given by, then surface area of S is given by this small element over S. तो जो आपका एक सरफेस है, करेक्ट है ना, जो भी आपका सरफेस है, जो भी आपका एक सरफेस है, तो आपको इसका सरफेस एरिया कैलकुलेट करना है. तो व्हाट यू डू, इट शुड बी स्मूथ, पीस वाइज स्मूथ. व्हाट डू मीन बाय पीस वाइज स्मूथ? इन ईच पीस इट इज स्मूथ. स्मूथ मीन्स यू आर एबल टू ड्रॉ द टेंजेंट एंड ऑल दैट. जस्ट सिंपल. जैसे स्मूथ कर्व R2 में कैसा होता था कि हर पॉइंट पे यू आर एबल टू ड्रॉ द डिफरेंशिएबल होना चाहिए एंड ऑल दैट, डेरिवेटिव इज कंटिन्यूअस. वैसा ही कुछ, करेक्ट है, वैसा ही कुछ यहाँ भी होना चाहिए. ठीक है. तो ये R3 में है. R3 में तो हम एक वेरिएबल के डेरिवेटिव का बात तो ही कर सकते हैं. सो देयर आर टू कंपोनेंट, सो पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ y एट ईच पॉइंट शुड एग्जिस्ट एंड समथिंग विल हैपन. उसे हम लोग बोलते हैं पीस वाइज स्मूथ. ठीक है ना. हर जगह ऐसा ना हो बट ईच कंपोनेंट इट शुड हैपन. तो उसी का मतलब होता है पीस. ठीक है. तो ऐसा कुछ होता है द सरफेस एरिया इज गिवन बाय दिस. और इसे फिर हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं वो हम देखते हैं आगे. ठीक है. ये डेफिनेशन है, ये आपको पता होना चाहिए. आइए इसको हम लोग देखते हैं कि कैसे करते हैं. तो first find here z. So here y plus 2z, this is the equation of the plane. So therefore z is equal to 2 minus y by 2. So therefore fxy, अगर हम बात करें z equal to fxy, my function z equal to fxy is nothing but 2 minus y by 2. Correct है. So and ds is nothing but root over fx square plus fy square plus 1. करेक्ट है. These are the definitions आपको पता होना चाहिए. ये सब चीजें रिकॉल करना चाहिए आपको. And what is this? fx, x is not where 0, fy 1 by 2 minus 1 by 2, partial derivative with respect to y, and z is this. So this is nothing but root over 5 upon 2. ठीक है. So this is your ds. So we know ds, we know the function, and we know how to calculate the surface area. ठीक है. So therefore required surface area. So therefore required surface area, which is nothing but your ds over s. ठीक है. तो वो जो प्लेन है उसका प्रोजेक्शन लीजिए xy प्लेन में. So this will convert into double integral. यहाँ से आप लिखोगे अपना. So z equal to this. What is ds? This will convert to what is that? कितना निकला था? ये आया था आपका 1 plus 1 by 4 and then you have the area of the surface. आप क्या करोगे? ये सरफेस एरिया जो 3D से आप 3 डायमेंशन जो 2 डायमेंशन में कैसे जाते हो उसका प्रोजेक्शन लेते हो. प्रोजेक्शन. So take the projected part, that's nothing but the disk जो सर्कल आपका आएगा x square plus y square less than equal to 2 ellipse. यहाँ पे क्या दिया हुआ है? सिलेंडर दिया हुआ है.
So that's a part of the cylinder area in the xy plane, and this your ds को convert हो जाता है this portion. Now calculate this. What is this? This is nothing but root 5 upon 2 and r, and this is nothing but dA. And r is nothing but area of this. So this is nothing but represent a circle. अगर आप नीचे देखोगे जब उसका प्रोजेक्शन लोगे xy plane में, what is this? R is nothing but a surface का projected part in the xy plane. You have a certain surface, right? You took the projection in the xy plane. Now that portion is nothing but a disk. आप देखोगे इसको क्या है, ये एक सर्कल आएगा ना, x square plus y square equal to root 3. उसी का इंटीग्रल ले लो r का. So ये क्या है? Area of the circle, अंदर का portion. What is that? Area of the circle, pi r square. What is the radius? Root 3. So that's nothing but, if you took the calculation, 3 pi root 5 by 2. So 3 pi root 5 by 2 is the answer. Correct है? So it's a very straightforward question, but if you know the formulas, if you know the picture, you have a surface, you have to take the projection and then you have to calculate the area. This is the straightforward. So ये बोलना अगर picture आपके दिमाग में, you are able to do that problem very easily and smoothly. Okay? So this is the way to calculate the surface area. Next video we will talk about surface integral and Green-Gauss का divergence theorem. Okay? So thank you for watching my videos. It really means a lot. Thanks.